जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है। ये संसार नहीं, ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन तुम उसका प्रयोग शुरू कर दिए तो वो तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, तुमने कोई न कोई घटना पैदा करेगा जिससे आप दुख भोगोगे। पक्का समझ लो, आज हमारी बात लिख लो, कल आप इसका अनुभव कर लेना, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात कहते, कोई मनमानी नहीं कहते। हाँ, एक बार एक अधिकारी जन आए थे, वो कुछ फल वल लाए थे, तो हाथ जोड़ के मुझसे यही कहा था वीडियो पर कि आप मत लाना, आप ये वस्तु मत लाना, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है आप उससे परिवार चलाओ। ये वस्तुएं दान पुण्य करने की सोचोगे ना तो तुम्हें ऊपरी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऊपरी पैसा लोगे तो हमारे पास आना बेकार होगा। हमारे पास आने का मतलब है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, अधर्माचरण छूटे। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ कल की बातचीत करने का मतलब क्या रहा? यहाँ आने का, जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है। ये संसार नहीं, ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन तुम उसका प्रयोग शुरू कर दिए तो वो तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, तुमने कोई न कोई घटना पैदा करेगा जिससे आप दुख भोगोगे। पक्का समझ लो, आज हमारी बात लिख लो, कल आप इसका अनुभव कर लेना, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात कहते, कोई मनमानी नहीं कहते। हाँ, एक बार एक अधिकारी जन आए थे, वो कुछ फल वल लाए थे, तो हाथ जोड़ के मुझसे यही कहा था वीडियो पर कि आप मत लाना, आप ये वस्तु मत लाना, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है आप उससे परिवार चलाओ। ये वस्तुएं दान पुण्य करने की सोचोगे ना तो तुम्हें ऊपरी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऊपरी पैसा लोगे तो हमारे पास आना बेकार होगा। हमारे पास आने का मतलब है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, अधर्माचरण छूटे। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ कल की बातचीत करने का मतलब क्या रहा? यहाँ आने का